आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मनी। मुद्रा का महत्व। अब मुद्रा हमारे जीवन में एक राष्ट्र के जीवन में या एक अर्थव्यवस्था में क्या महत्व रखती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मतलब प्राचीन अर्थशास्त्री तथा उनके विचारों से प्रभावित 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ अर्थशास्त्री मुद्रा को अर्थव्यवस्था में एक निष्क्रिय तत्व मानते थे। उनके अनुसार मुद्रा का केवल इतना ही महत्व है कि इससे व्यक्तियों को कुछ सुविधा प्राप्त होती है, परंतु इसके द्वारा आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। कार्ल मार्क्स ने भी मुद्रा को न केवल अनुत्पादक बल्कि समाज में समस्त सामाजिक और आर्थिक बुराइयों की जड़ माना था। यदि हम प्राचीन अर्थशास्त्रियों के विचारों का विश्लेषण करें तो उनके अनुसार मुद्रा का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, बस ये विनिमय को आसान बनाती है, बाकी अर्थव्यवस्था में ये किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाती है। लेकिन इसके विपरीत आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा एक ऐसा साधन है जो उत्पादन की मात्रा तथा साधनों की उत्पादकता को अनेक प्रकार से प्रभावित करती है और इस रूप में यह अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय तत्व की भूमिका निभाती है। अर्थात ये अपने जो इसके अनिवार्य कार्य है वो तो करती ही है, लेकिन उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी वेग उत्पन्न करती है या अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं उनमें एक सक्रिय तत्व की भूमिका निभाती है। तो प्राचीन अर्थशास्त्री तो केवल उसको एक माध्यम मानते थे विनिमय को आसान बनाने का। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने में मुद्रा की खुद की कोई भूमिका नहीं है, वो मात्र एक साधन है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री उसके अनिवार्य कार्यों को तो महत्व देते ही हैं, उसके साथ साथ वो मानते हैं कि मुद्रा ही अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय तत्व का कार्य करती है। जैसे हम बात करें अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था की प्रत्येक क्रिया मुद्रा से जुड़ी हुई है, चाहे हम उत्पादन की बात करें, उपभोग, विनिमय, वितरण या राजस्व, ये सभी क्रियाओं में मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। वर्तमान उदारीकृत वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में यदि हम मुद्रा को देखें तो वर्तमान अर्थव्यवस्था में मौद्रिक अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा के बिना या आज के युग में हम वर्तमान अर्थव्यवस्था को मौद्रिक अर्थव्यवस्था इसलिए कह सकते हैं कि वर्तमान में मुद्रा के बिना कोई भी आर्थिक क्रिया संभव नहीं होती है। और अर्थव्यवस्था क्या है, यदि हम हमारे दैनिक जीवन की भी बात करें, उसका भी यदि हम विश्लेषण करें तो हमें देखें तो हमारे आर्थिक जीवन में ऐसा कोई भी पहलू नहीं होगा जिसमें मुद्रा की आवश्यकता नहीं हो। अर्थात हमारे दैनिक जीवन में भी मुद्रा का बहुत ही महत्व बढ़ता जा रहा है। अब बात आती है मुद्रा की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा तंत्र है जिसमें आर्थिक क्रियाएं किसी नियमों के अनुसार संचालित की जाती है और उन आर्थिक क्रियाओं का संचालन करके कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका प्राप्त करता है और अपना जीवन चलाता है। हम यदि देखें तो अर्थव्यवस्थाओं को भी विभाजित करने या उसके भी प्रकार दो प्रकार से हम उसको बांट सकते हैं। एक तो उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर और एक विकास के आधार पर। उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः तीन प्रकार की कही जाती हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और यदि हम विकास की गति के आधार पर करें तो आपने एक क्लासिफिकेशन और पढ़ा होगा या सुना होगा: विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था।
अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये 3 प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, क्या उनमें मुद्रा महत्व रखती है, और रखती है तो उसका क्या कितना स्तर रहता है। सबसे पहले आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम स्वतंत्र आर्थिक प्रणाली भी कहते हैं। इस व्यवस्था में संपत्तियों एवं उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। आर्थिक क्रियाओं में लोगों को स्वतंत्रता होती है और उत्पादन जो किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। और यदि हम देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य पॉइंट क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्योंकि आर्थिक पर ज्यादा जोर दिया गया है, अर्थ पर ज्यादा जोर दिया गया है, लाभ कमाने पर ज्यादा या आर्थिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम पर ज्यादा जोर दिया गया है, इसलिए इस व्यवस्था में मुद्रा का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इसमें अधिकांश गतिविधियां बाजार के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। अब यदि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व को देखें तो उसके कई महत्व हैं, जैसे ये मूल्य निर्धारित करने में इसका महत्व है, राष्ट्रीय आय का बंटवारा करने में, बचत या विनियोग संबंधी निर्णय लेने में, पूंजी के निर्माण में, ऋणों के लेन देन करने में, इन सभी क्रियाओं में मुद्रा का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अत्यंत महत्व है। अब दूसरा आता है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था केंद्रीय निर्देशन एवं नियोजन पर आधारित होती है।